साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डियर स्टूडेंट्स हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, विषय कोड 31, विषय प्राचीन इतिहास। इसमें जो है प्रथम इकाई स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, अभिलेख, मुद्रा तथा स्मारक, प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत, वेद, उपनिषद, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, पुराण, संस्कृत साहित्य में हर्षचरित, विक्रमांक देवचरित। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। इन प्रमुख ग्रंथों को पढ़ना है। इसके बाद विदेशी विवरण जैसे यूनानी, चीनी, अरबी तथा तिब्बती वृत्तांत पढ़ना है। आइए इसके बाद आते हैं दूसरी यूनिट में, पुरातत्व का परिचय। पुरातत्व की परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, क्षेत्र, इतिहास, विकास। फिर पुरातत्व का सामाजिक एवं प्राकृतिक विद्वानों से संबंध, अन्वेषण तथा उत्खनन विधियाँ, कालानुक्रम एवं तिथि निर्धारण, काल मापन विधियाँ जैसे रेडियो कार्बन, C14, पोटेशियम और आर्गन, वृक्ष वलय तिथि विधि, पुरा चुंबकीय तिथि विधि। अब आते हैं तृतीय इकाई पर। तृतीय इकाई में सर्वप्रथम है प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ। मानव का भूगर्भ शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक आयाम, मानव विकास के प्रमुख चरण। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देखते हैं क्या क्या है, पाषाण उपकरणों का विकास एवं उनकी तकनीकियों का विकास। पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। फिर भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक कला में प्राचीनता, महत्व, विस्तार। फिर मध्य पाषाण काल में विशेषताएं, उपकरण, प्रकार, गुफा, कला। नव पाषाण काल की विशेषताएं, उपकरण, प्रकार। फिर ताम्र पाषाण काल में ताम्र विधियाँ, मृदभांड, चित्रित धूसर मृदकांड, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड पढ़ना है। आइए अब हम देखते हैं चतुर्थ यूनिट में सारस्वत सिंधु सभ्यता, जिसका नाम है। इसमें आपको उद्भव, विस्तार, तिथि, क्रम, पतन, मुख्य उत्खनित स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, बड़ावली, रंगपुर, वैदिक वैंधव सभ्यता के का सह अस्तित्व, वैदिक धार्मिक दार्शनिक विचार एवं अनुष्ठान। इसके बाद देखते हैं पांचवी यूनिट में आते हैं ऐतिहासिक काल का प्रारंभ, जैसे षोडश महाजनपद, गणराज्य तथा राजतंत्र, नगरीय केंद्रों का प्रारंभ, मगध का उद्भव, उत्कर्ष तथा विकास, सिक्कों का प्रचलन, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का प्रारंभ, राजनैतिक संरक्षण, जैन तथा बौद्ध धर्म का राज्य निर्माण में योगदान, ईरान तथा यूनान का आक्रमण तथा प्रभाव। इसके बाद देखते हैं छठी यूनिट के विषय में। छठी यूनिट का नाम है मौर्य तथा मौर्योत्तर काल। इसमें आपको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रशासन और उसका साम्राज्य विस्तार, अशोक धम्म का स्वरूप, अभिलेख की विषय वस्तु क्या है, पर्यावरणीय चेतना क्या है उस समय की, प्रशासन, कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र, वास्तुकला तथा मूर्तिकला, शुंग, कण्व, हिंद, यवन, शक, कुषाण की जो है राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, कला, वास्तुकला, अर्थव्यवस्था, अभिलेख। फिर आते हैं सातवीं इकाई में गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल। गुप्तों का राजनैतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास में मुद्रा, अभिलेख, मूर्ति शिल्प, मंदिर, गुप्त वाकाटक संबंध, चीनी यात्री, फाहियान, ह्वेनसांग, परवर्ती गुप्त शासकों का राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास,
पुष्यभूति वंश, हर्ष का राजनैतिक सांस्कृतिक इतिहास। इसके बाद आते हैं 8वीं यूनिट के संदर्भ में। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, जैसे दक्कन तथा दक्षिण भारत, खारवेल, सातवाहन, संगमकालीन संस्कृति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। फिर देखिए आगे, चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चेदी, चालुक्य, चेर, पांड्य, पाल एवं सेन। राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पल्लव एवं चोलकालीन मूर्तिशिल्प एवं मंदिर, महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी के आक्रमण। इकाई 9 में आते हैं, पूर्व मध्यकाल आता है। इसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति। पूर्व मध्यकाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में क्या क्या देखना है, जैसे भारतीय सामंतवाद, जाति प्रथा, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा तथा शैक्षिक संस्थान जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, वैष्णव एवं शैव धर्मों का विकास, आलवार एवं नायनार, शंकराचार्य, वेदांत, रामानुज, बौद्ध धर्म एवं दर्शन धर्म में तंत्र का अभाव, मंदिर एवं मठ संस्था के रूप में उदय, अग्रहारदान, बाह्य संपर्क, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन व्यापार का तथा व्यापार मार्ग, मुद्राएं, मंदिर, मूर्तिशिल्प। इसके बाद 10वीं यूनिट में देखना है, इतिहास में शोध प्रविधि। इतिहास क्या है, इतिहास लेखन की विविध विधाएं क्या हैं, इतिहास तथा मूल्य क्या है, प्राच्य तथा पाश्चात्य राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, अनुसंधान का क्षेत्र, क्षेत्रीय अन्वेषण, शोध प्रविधि। इसके बाद देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यह जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। अंग्रेजी में भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। सातवीं यूनिट, 8वीं यूनिट, 9वीं, 10वीं, इस तरह से 10 यूनिट हुई। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें।